नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क, मेरे यानी नरेश कुमार के साथ है। और इस समय बालक चौपटा के ऊपर मौजूद है और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं। उनकी क्या कुछ मांगे हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। 2-4 दिन पहले इन्होंने बसों को रोका था। क्या कुछ इनकी समस्याएं थी, क्या कुछ इनकी वो आखिर समस्याएं थी जिनके कारण कि इनको ये कदम उठाना पड़ा कि बसों को यहाँ पर रोकना पड़ा। आज फिर ऐसी ही कुछ समस्याएं हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। बसों को इन्होंने यहाँ पर रोका हुआ है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ एक बार दिखा दे कि किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर बसों को रोका हुआ है और आखिर इनकी क्या कुछ ये समस्या जिसको लेकर के कि आज इनको बसें रोकनी पड़ी है। समस्याएं वैसे स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको कि आंदोलन के जरिए ही समाधान उनका करवाया जा सकता है। इस समय हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इनकी क्या कुछ समस्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम क्या है सबसे पहले? सोनू। क्या समस्या है आज ये बसें रोकने का क्या उद्देश्य है आपका? समस्या सबसे मेन समस्या ये हो रही है कि बुमना और बरुआला फतेहबाद डिपो ने एक बस देर की है जी। एक बस देर की, वो हो रहे मन मर्जी के मालिक है। एक बस एक दिन ले आवा है, अगला दिन फिर डिसमिस करते हैं। आज जीएम से बात करी, सुबह यहाँ आए, उसके कारण एक दिन पहले भी रोड जाम करा। उस दिन कह दी थी ये बात कि आपकी बस चल जाएगी। एक दिन बस चली, अगला दिन फिर वही काम, आज फिर नहीं आई। उसके लिए हम ये काम करना पड़ा, आज रोड जाम करना पड़ा, बस रोकनी पड़ी। हम भी मानना कि सब ने परेशानी इस चीज़ की, लेकिन हम कहाँ जाए भाई। क्या लिखित में भी इसकी कोई समस्या का समाधान को लेकर के लिखित में कोई एप्लीकेशन? हमें फतेहबाद 4 बार दे ली भाई, 4-5 बार दे ली बस खाने। अच्छा। 3-4 बार 3-4 बार दे आए वहाँ जाके। तो फिर किस प्रकार का आश्वासन दिया जाता है आपको? भाई कुछ नहीं कह रहे, बस परमानेंट चलेगी या एक बस, वो परमानेंट बस आवा एक दिन, अगला 2 दिन चल लेगी, तीसरा दिन फिर वही काम करते, बंद आनी भूनना तय। बरुआला लकी एक बस दे रखी, मान के चाल, उसमें बनाया तो दिया गवर्नमेंट कॉलेज लड़कियां का एक वो पास भी बन गए। वो जावा वह बस को नहीं आती, वो टेम्पो में 20 रुपये किराया 25 रुपये किराया लेके जाओ भाई, घर के किसके दे देंगे भाई इतने। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ है क्या सभी के पास है? सभी के पास है, लड़कियां और सारे लड़कियों के पास है, सभी के पास है भाई। और जावा आप पे देख लो टेम इतना जावा इतना उल्टा का टेम जो है, जान का फायदा क्या है? यानी कि पढ़ाई के समय पर आपको इस प्रकार की समस्याओं से सामना करना पड़ता है। क्या करें जी भाई साहब, ये जुगर माम जो बस रोका माम सोल्यूशन का वो करवाना चाहो तो ये हमारे ऊपर प्रशासन का वो करवाते हैं। अब लाठी चार्ज कर दें तार ऊपर वो कर देंगे, फिर ये बालक भाई नु सोचा अगर हमारे परेशानी हो इस बात की। कल एक लड़की पड़ गई 4 टांग के हरे पैर का, मैं उसका है वो जाओ पढ़ने खातर है, चोट पेट लग गए भाई, ताकि हम लटक के जाना पड़ा। माँ हमें बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारा ये सोल्यूशन होना चाहिए। बस मेन मुद्दा हमारा यो है। मांग क्या है आपकी? मांग हमारा बस चलनी चाहिए, 2 बस कम से कम चलनी चाहिए, फतेहबाद डिपो की हो या हिसार डिपो की हो। अभी कितनी बसें चल रही हैं? अभी हिसार की तो बहुत चल रहा है, ये बरुआला की एक चल अगर दिया हुआ अभी को नहीं आई। हाँ, अभी यहाँ पर पुलिस पहुँची हुई है, उनसे आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ बताया उन्होंने? बात नहीं, मैंने तो बात नहीं। क्या कुछ बात हुई पुलिस से? पुलिस यही कहा भाई एक बस कल चलवाए दें तारी, पहले भी यह बात बोल रही थी, 2 दिन साइल पड़ी, फिर 2 दिन बाद से फिर बंद होगी भाई बस। ये फिर प्रशासन यही बात कहो तो एक बस तो कल चलवा देंगे, एक बस सोमवार ने चल पड़ेगी। ये बस मारती दिलासे दे जावा है, ना कोई बस चल दी ना कि में। और जिस प्रकार से आप बसों को रोकते हैं, आपको नहीं लगता कि आम जो सवारी होती है उनको भी किसी प्रकार की समस्या से का सामना करना पड़ता है? मानना भी है भाई, जो सवारी हो परेशान हो है, लेकिन हम बस रोका ना हम किसी नुकसान पहुँचा दे ना कोई और, उनका भी समाधान करा। प्राइवेट बस चलने लग रही है, जाने लग रही, जो इनमें जो बीमार है उनकी भेज दिया, हमें छोटे साधन रुका के उनकी भेज दिया। ओनली स्टूडेंट रहा हो रहा है, ओनली स्टूडेंट कहाँ पे? हाँ। ये समस्या कितने दिन से चल रही है लगातार? पिछले 3 महीने चला है, लॉकडाउन पास से लगभग यो चल दिया हो वैसे तो, बाकी बीच में एक बार ठीक कर दिया था, फिर यही चलाई थी। 3 महीने गई मैं पासा ही कहा थी, हमारा पासा ही डाल दिया भाई, पास बनवाओ था हमने पास भी बनवा ले, टू जेड बालक का पास है, चाहे तो आप दिखा दो। जैसा आपने बताया कि एक लड़की को चोट लगी, किस प्रकार से लगी? वो ताकि में लटक रही थी, एकदम पीछे से बस ने झोला दिया और वो नीचे गिर गई, उसका सारा पैर पट गया उड़ता है। हाँ, 4 टांग कह रहे, उसको दिखा भी दें। आज वो लड़की आग रही है, अपना बरुआला जा रही है। देखिए, जिस प्रकार की इनकी समस्या है, उस समस्या का समाधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आप पर छोड़ते कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताइएगा। और लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इनकी समस्या क्या है और इस समस्या का किस प्रकार से समाधान होना चाहिए। ठीक है, देख लें।
अंकल जी हम शांति से खड़े हैं, हमने कोई ना तो की मारे ना किसी की लड़ाई करी। रोड जाम हो रोड तो खुला पड़ा है सारी जगह बस रोड जाम हमने बस बताओ साधन और भी चल रहा है साहब जी बताओ साधन और भी चल रहा है। और अग्रवाली भी बस रोकी हमने माम अग्रवाली प्राइवेट में अरे कम बस में केवल नहीं चले जाओ बोलवा ना कम डीसी के चले जाओ, ये सारी जगह बस सारी ये तैयार रहे भी पहुंची थी और थोड़ी देर पहले स्टूडेंट से बात कर रही थी आखिर क्या कुछ इनका समाधान निकला है या नहीं निकला है। लेकिन जैसा कि हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शायद पुलिस यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ इनकी समस्याएं थी उन पर सुना गया है, क्या कुछ इनका समाधान निकाला जाएगा। तो लगातार आप इसी प्रकार से बने रहिएगा। किस प्रकार की समस्याएं आपको आ रही है, आखिर ये कदम क्यों उठाना पड़ रहा है? हमारी बस नहीं आ रही, बड़ी मुश्किल से बरवाड़ा जा रहे हैं। अच्छा, बहुत तकलीफ होती है, भीड़ धक्के लगते हैं। यहाँ से चौकटा पे आते हैं और वहाँ से भीड़ में जाना पड़ता है, हिसारवाली में आना पड़ता है। कुछ को चोट भी लग जाती है, गिर जाते, फिर क्या होगा हमारा। जैसे एक लड़के ने बताया था कि एक गुड़िया को चोट लगी है, किस प्रकार से लगी थी उसको? वो गिर गई थी हिसारवाली बस से। हाँ, तो उसके पैर पे चोट लग गई। किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिले हो इस समस्या को लेकर के? बहुत से बात कर ली लेकिन कोई वो नहीं हुआ। क्या आश्वासन क्या दिया जाता है? यही कि बस लग जाएगी, 2-3 दिन की कहते हैं और फिर नहीं लगती है, दोबारा से फिर हट जाती है लगवाती है। तो अब क्या मानते हो इस प्रकार से जो आप आंदोलन करते हो, सड़कों पर उतर आए हो, तो इस प्रकार से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं हो रहा है ऐसे तो अगला कदम क्या रहेगा फिर आपको? ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ तो जुगाड़ होगा। देखिए, जिस भी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं वो सिर्फ यही कह रहा है कि हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आखिर इनकी समस्याएं कितनी जायज़ है वो आप भी देख रहे हैं। जब पढ़ाई के लिए बच्चे जाते हैं तो उनको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो किस प्रकार से उनको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ छात्राएं और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या समस्या है उनकी। नमस्कार गुड़िया। नमस्कार सर। क्या समस्या आ रही है आपको? यहाँ पर इस प्रकार से बसें रोकने का क्या मतलब है? सर हमारी बस तो लगा ही नहीं रखी है सर। हमारी जो बस आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, जिसमें से कुछ लड़कियां तो गिर भी जाती है नीचे। और जो हमने पास बनवा रखे हैं ना, वो भी है ना, हम ऑटो से हम जाते हैं और फिर हमारा पास का क्या काम है सर। बस हमारी इतनी इच्छा है कि हमारी बस लगवाई जाए। कितनी बसें लगी हुई है अब अभी की अगर बात करें? एक ही बस लगी हुई है सर। और आपकी मांग क्या है कि कितनी बसें होनी चाहिए? हमारी मांग है 3 बसें लगी होनी चाहिए सर, एक तो 2:30 बजे और एक 5 बजे अच्छा, शाम के। लगातार यही समस्या आ रही है आपको? यस सर। तो इस प्रकार से आप जैसे ये आंदोलन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, क्या मानते हैं इस प्रकार से आपका समस्या का समाधान हो जाएगा? हो जाना चाहिए सर। अगर बस ना देते हो नहीं हमें, फिर तुम्हारा कसूर है। सवेरे जरूर दे दी। हाँ सवेरे बस में सवेरे 7:30 आ जाएगी। आप बता दो, उसे टाइम भेज देंगे। पहला टाइम तुम बताओगे। 8:50 का टाइम है, वो अगरवा का टाइम था कि बरवाड़ा से 8 बजे पावड़ा से चला जाएगा। ठीक है, 8 बजे कोरेक्ट पावड़ा से बस कल से। और 4-5 दिन के बाद अधिकारियों से बात करते हैं, 2:30 बजे को बरवाड़ा से चला जाए। बस स्टैंड इंचार्ज बरवाड़ा सुरेश पुनिया जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये जो जिस प्रकार से बच्चे यहाँ पर बसों को रोकते हैं, 2-3 दिन पहले भी रोका था, क्या इनकी मांगे रहती है और किस प्रकार से इनका समाधान किया जाए? इनकी मांगे थी, एक फतेहाबाद डिपो की बस जो बरवाड़ा भुन्ना से बरवाड़ा आती है वो ओवरलोड हो जाती है जी। पाबड़ा, बाड़क और खेदड़ गाँव के बच्चे उसमें चढ़ नहीं पाते जी। तो इन्होंने आज जब जाम लगाया तो GM साहब और TM साहब के आदेशानुसार मैं यहाँ आया हूँ। और आश्वासन ही नहीं बल्कि सुबह तो पाबड़ा से 8 बजे एक बस चला दी जाएगी और 4-5 दिन के बाद अधिकारियों से मिलकर बरवाड़ा से भुन्ना के लिए भी 2:30 बजे बस चला दी जाएगी। क्या इनकी समस्याओं का परमानेंटली समाधान किया जाएगा? जी, परमानेंटली समाधान किया जाएगा। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि 2-3 दिन पहले भी इसी प्रकार से हमने एप्लीकेशन वगैरह भी दी है और बसों को भी रोका था। तो उसी संदर्भ में इन्होंने एप्लीकेशन दी, तो उसी संदर्भ में आज पाबड़ा से सुबह जो बस चलेगी वो आज कागजों में चढ़ा दी गई है। अच्छा। हाँ जी, ट्रैफिक ब्रांच उस पर काम करना शुरू कर चुका है और सुबह बस पाबड़ा से 8 बजे चलेगी।
आगे से इस प्रकार की कोई समस्या ना आए, उसके समाधान को लेकर के किस प्रकार की तैयारियां रहेगी और बच्चों से क्या कुछ अपील करना चाहिए? बच्चों से यही अपील है, अगर कोई समस्या हो तो अधिकारियों से मिले, न कि रास्ता रोके जी। और ये परमानेंट समाधान कर दिया, 2 बसें लगा दी गई इस रूट। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि सुरेश कुमार जी ने बताया कि इनकी समस्या का समाधान आज ही शुरू कर दिया गया है, क्योंकि डॉक्यूमेंटली अगर बात की जाए तो एक बस को डॉक्यूमेंटों में चढ़ा दिया गया। देखिए, समस्याएं गंभीर है, आप पर छोड़ते हैं इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किस प्रकार से होना चाहिए। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे अपने सहयोगी मंजीत गुणपाल के साथ नरेश कुमार।